ओम शांति। 25 नवंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्वशासक बन माया पर जीत पाकर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। माया जीत बनने के लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के ऊपर। माया से बचने के लिए बाबा ने कहा, ज्ञान योग की धारणा कर माया घोष्ट पर विजय प्राप्त करनी है। अर्थात जब ज्ञान योग की में तत्पर रहेंगे तो माया हमारे सामने ठहर नहीं सकेगी। तो आज ज्ञान का चिंतन करना है। बाबा ने ये जो ज्ञान दिया है वो सब धर्म वालों के लिए है। इस ज्ञान का चिंतन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा हमें ब्राह्मण हम जब बनते हैं तो ज्ञान हमें स्मृति में आता है। हम अपने 84 जन्मों को आज चिंतन में लाएंगे। हम कैसे जन्म लेते हैं, ये सृष्टि की रचना कैसे होती है। सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता, कोई भी विधवा नहीं होती। सतयुग में सुख घनेरे होते हैं। जब मध्य काल में आते हैं तो माया घोष्ट आदि मध्य अंत दुख देने लगता है। तो जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो संगम पर बाबा आकर के हम ब्राह्मणों को रचते हैं और हम ब्राह्मणों के द्वारा ही सतयुग की स्थापना का कार्य करते हैं। तो इसी तरह आज सारा दिन ज्ञान का चिंतन करते रहना है। और दूसरा है योग। योग के लिए बाबा ने कहा, योग बल से ही तुम बीमारी को जीतते हो, कर्म भोग को मिटाते हो। जितना हम योग में रहते हैं उतना खुशी का पारा चढ़ा रहता है। इसलिए जितना हम योग में रहेंगे तो बीमारी में दर्द भी कम होगा। तो गायन है, जो स्लोगन है, ये स्मृति में रखना है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी मन बुद्धि को चारों ओर से समेट कर एक बाप पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो हमें शक्ति मिलेगी। बुद्धि को भटकाएंगे नहीं, बाप की याद में रहेंगे तो योग का बल जमा होगा, नशा चढ़ेगा। अर्थात आत्मा के अंदर खुशी आएगी क्योंकि विकारों से मुक्त हो जाएगी। तो इसलिए अपनी घोट नशा चढ़े का मतलब आज बाबा ने कहा कि बुद्धि से बाप का सिमरन करते रहना। यह सिमरन करने का मतलब माला फेरना नहीं है। बाबा की जो महिमा है, बाबा से जो संबंधों से प्राप्तियां हुई है, उनका चिंतन करते रहेंगे तो खुशी रहेगी। और इसीलिए आज बाबा ने स्मृति दिलाई कि पिता के संबंध से तुम बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इसलिए गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो संगम पर ही हम बाबा के बालक बनते हैं और सुख घनेरे लेते हैं। और बाबा ही टीचर बनकर के हमें राजयोग सिखाते हैं और वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। सतगुरु बनकर के हमारी सदगति करते हैं। तो इस तरह बाबा की महिमा को याद करना है। वो ऊंचते ऊंच है, ज्ञान का सागर है और वो पुनर्जन्म रहित है और बाबा से संबंधों को स्मृति में रखना है। तीसरा है धारणा, अर्थात पवित्रता की धारणा करनी है घर गृहस्थ में रहते हुए भी। तो इसके लिए बाबा ने आज स्मृति दिलाई कि कल्प कल्प की बाजी है। इस समय तुम्हें बाप की श्रीमत पर चलना है और पवित्रता की धारणा करनी है। देह अभिमान को छोड़ना है। ये देह अभिमान में जैसे कि इसी के कारण ही काम विकार जो आदि मध्य अंत दुख देता है और बाप से बेमुख कर देता है, इसका त्याग करना है। दूसरा बताया बाबा ने, मोह को भी छोड़ना है। मोह हमें फंसाता है, मोह का भी त्याग करना है। तो मोह के भूत को त्याग करने के लिए बाबा के साथ संबंधों को याद करते रहना है। तो बाबा से हम पूरा वर्षा ले सकते हैं। अगर मोह का त्याग करेंगे तो हम सर्विस भी कर सकते हैं। तो इस तरह आज विकारों को छोड़ने के लिए हम अपने पवित्र जन्म को स्मृति में रखेंगे कि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं। ये हमारा पवित्र जन्म है। जब हमारा जन्म ही
ही पवित्रता से हुआ, हम शिववंशी हुए, ब्राह्मण कुल के हुए, तो संस्कारों में पवित्रता आना सहज हो जाएगा, जिससे हम माया घोष्ट के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो संगम पर बाबा हमें माया घोष्ट पर विजय प्राप्त कराने के लिए पवित्रता की धारणा करवाते हैं। फिर सेवा के लिए आज बाबा ने बोला कि लौकिक और पारलौकिक बात को प्रत्यक्ष करना है, ज्ञान की बुलबुल बनकर टिकलू टिकलू करनी है, अर्थात ज्ञान को जीवन में धारण करके मुख से ज्ञान को सुनाना है, सत्य बात का परिचय देना है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात किसे कहते हैं? शिव बाबा ही हमारे माता पिता है, और ब्रह्मा और सरस्वती को ही एडम और ईव कहते हैं। ये भी शिव बाबा की रचना है। और इसके साथ ड्रामा के राज का भी ज्ञान देना है, 84 जन्मों का ज्ञान देना है, और बताना है कि भीष्म पितामह को जो बाण मारे हैं वो कोई स्थूल बाण की बात नहीं है, वो ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा ही ज्ञान के बाण मारे गए हैं। तो इसी समय ये भी उनको बताना है कि पवित्रता के आधार पर ही राजधानी की स्थापना होती है। तो इसीलिए कुमारी का आज की डेट में भी बहुत पवित्रता के कारण उनके आगे झुकते हैं, नमन करते हैं। तो सारे दिन इस स्मृति में रहना है कि मैं सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं स्व शासक हूँ, अपनी कर्म इंद्रियों को जहाँ चाहूँ जब चाहूँ वहाँ लगा करके मैं बाबा की प्रत्यक्षता कर रहा हूँ। तो ज्ञान भी तभी सुना सकते हैं अगर योग होगा। तो इसलिए चारों सब्जेक्ट अगर हम अटेंशन में रखते हैं, तब हम माया पर विजय प्राप्त कर भविष्य में ऊंच पद पा सकते हैं, बाबा से पूरा वर्षा ले सकते हैं। ओम शांति।